भाई ये तो ऐसा चीज़ है, ऐसा टॉपिक है, 9, 10th, 11th, 12th आपको चारों साल में चलता रहता है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिफ़िकल्टी आपकी जो है वो बढ़ती रहती है, बाकी तो ये चलता रहता है। तो इसमें एक तो आपकी आहार नाल आ जाएगी, दूसरा क्या आएगा, दूसरी आपकी पाचन या पाचक ग्रंथियाँ जो हैं वो आ जाएंगी। इनको मिला के बनता है हमारा पाचन तंत्र। आहार नल में क्या चीज़ आ जाती है, आहार नल में हमारा जो है मुख से लेकर हमारे माउथ से लेकर हमारे गुहा तक जो है, गुदा तक, वो सारे के सारे अंग आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम हमारे माउथ की बात कर लें, मुख की बात कर लें, तो हमारे मुख के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी भाई, दांत हैं सबके, जिह्वा या जिसको जीभ बोलते हैं वो है सबके। फिर ठीक है, मैंने कहा पूछ लूँ भाई, कोई बोल ही नहीं रहे हमारे माउथ के अंदर क्या क्या है, ठीक है। चलो, दांत कितने होते हैं सबके, 32। छोटे बच्चे के कितने होते हैं, छोटा भाई बहन है, पकड़ के गिनना उसके दांत, बस काट ना ले, उतना ध्यान रखना। उनके होते हैं भाई 20, 12 कम होते हैं। जो पीछे वाले हम लोग दाढ़ बोलते हैं ना, जाड़, समझ रहे हो, वो वाली जो है उनकी कम होती है, तो वो वाले 12 दांत जो हैं उनके थोड़े कम होते हैं। इस वजह से जब बच्चे होते हैं छोटे उम्र के अंदर, हमारे दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात है भाई, हमारे जो जीवन काल में दांत जो हैं वो 2 बार आते हैं। हमारे सबके दांत टूटते हैं, जिनको हम लोग दूध के दांत बोलते हैं। लो भैया, आपको तो सब पता है। तो दूध के दांत जो हैं उनको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी टीथ, है ना। क्या बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। और दूसरे हमारे, टेम्परेरी का मतलब हमारे अस्थाई दांत हो गए, दूसरे हमारे क्या होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, ये सिस्टम हो गया। चलो, अब क्या सभी दांत हमारे मुख के अंदर एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, सबकी संरचना अलग अलग है। चलो, जो अब हम देखो क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ एक जबड़े की बात कर लेते हैं, चाहे ऊपर वाला जबड़ा उसकी बात कर लो, चाहे नीचे वाले जबड़े की बात कर लो। तो ऊपर वाले जबड़े में टोटल कितने दांत होंगे? 16। नीचे वाले में भी 16 होंगे, ठीक है। चलो, अब देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो जबड़ा है उसके भी आधा पार्ट देखते हैं एक बार, ठीक है। इसका आधा पार्ट, फिर इसका आधा पार्ट। तो यहाँ पर जो है सामने हमारे 2 दांत इस तरफ और 2 दांत इस तरफ, इन दांतों को क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोला जाता है इनसीजर्स। क्या बोला जाता है? इनसीजर्स बोला जाता है, ठीक है। एक टेक्निकल पूरी एक हिंदी की टर्म है, वो मैं आपको बाद में याद करके बता दूंगा, अभी इनकी सबकी मेरे माइंड से स्किप हो रखी है। इनसीजर, क्योंकि हम लोग लिखना तो वहाँ पे इनको इंग्लिश के लेटर से ही है, तो आपको ऐसे याद रहेगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। 2 दांत, अब इस तरफ देखना है सिर्फ आपने, पहले 2 दांत कौन से हो गए? इनसीजर। नेक्स्ट वाला एक जो दांत है उसको बोलते हैं हम लोग कैनाइन,
ठीक है, क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। उसके बाद में फिर 2 दांत आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर्स। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर्स। और ये वाले लास्ट के 3 जो दांत हैं, जो बिल्कुल हमारी प्रॉपर दाढ़ी आ जाती हैं, इनको बोलते हैं हम लोग मोलर्स। इनका एक का होता है दंतक, एक होते हैं कृंतक। हाँ, ये वाले होते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर मैं हिंदी आपको बता दूंगा। तो ये वाले 2 दांत, ये वाला 1 दांत, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 2 दांत आ जाएंगे, और लास्ट वाले 3 दांत। वो इस तरफ हो गए। ऐसे ही इसके बाएं तरफ भी क्या होगा, ऐसे ही मिल जाएंगे आपको 2 ये, 1 आपको मिल जाएगा कैनीन, 2 आपको मिल जाएंगे प्रीमोलर, और 3 आपको मिल जाएंगे मोलर्स मिल जाएंगे। तो इनका नाम बनता है भाई एक दंत सूत्र, जिसका क्वेश्चन आपको लगभग हर साल आपके बोर्ड में भी मिलता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मिलता है, ठीक है। तो दंत सूत्र जो है वो होता है 2123 अपॉन 2123। या तो सिर्फ इतना भी आपको लिखा आ सकता है, या फिर इसको क्या कर दिया जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपको बेटर रहेगा। 2 फिर 1 दांत, फिर 2 दांत, फिर 3 दांत, ऐसे एक तरफ, ऐसे ही दूसरी तरफ। तो 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 8 पूरे एक जबड़े में कितने हो गए? ऐसे नीचे वाला जबड़ा है, नीचे वाले जबड़े में क्या मिल जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 16 दूना 32 पूरे हो गए, ठीक है। दांतों का चेकअप करवाया आज तक किसी ने कभी? कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, डेंटिस्ट के पास? जाना चाहिए, एक आध बार तो जाके हो। कभी किसी के कीड़ा कूड़ा नहीं लगा? चलो नहीं लगा तो बहुत अच्छी बात है, और अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, एक अपने और भी दिक्कत है भाई इंसानों के, हम लोग बोलते हैं कि बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हमारे क्या करते हैं कि हमारी बुद्धिमत्ता को हमें पूरा दिखाने के लिए कई लोगों के क्या आते हैं, विजडम टीथ आते हैं, ठीक है। अक्ल के दांत बोलते हैं जिसको, जो बोलते हैं कि भाई 17-18 साल की उम्र में निकलते हैं, ठीक है। तो अपने किसी बड़े से पूछना, या खुद आपके किसी के अभी आया तो नहीं होएगा, आने वाला होएगा, कई बार कई के बहुत तंग करता है। 18 की एज उसके बाद तक जो है ये कभी आ जाता है, तो वो होता कुछ नहीं है, वो हमारे क्या होते हैं, ऐसे दांत होते हैं जो हमारे पहले पूर्वजों के मौजूद होते थे। तो वो पूर्वजों के लक्षण क्या है, हमारे कई बार शो हो जाते हैं, ठीक है। तो वो अकल के दांत बोलते हैं, उसको विजडम टीथ बोलते हैं। उसका भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सर वो एक्स्ट्रा टीथ क्या? हाँ, एक्स्ट्रा टीथ निकलते हैं जो, मेरे भी था, हाँ, लेकिन मैंने तो उसको निकाल, ठीक है। नॉर्मल एक आधा एक्स्ट्रा हो 32-33 हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जो अकल के दांत आते हैं उनको हम लोग अकल के दांत या विजडम टीथ का बोल देते। तो इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये ऑलमोस्ट जो है इस वाले दाढ़ वाले रीजन में जो है यहाँ से निकलते हैं, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द करते हैं ये, ठीक है। पूरी ऐसी गाल सूज जाती है जिस भी तरफ निकले जाए, तो इनका ध्यान रख लेना है। जैसे ही आपके किसी भी एज में निकले करे तो आपको पता हो, और तुरंत डॉक्टर के पास में चले जाना। फिर चलो, तो भाई दांत जो है, अब इतना हम डिटेल में क्यों कर रहे हैं, इतने वाला पार्ट जो है वो हमें बाहर दिखाई देता है, और इसकी जो जड़ है वो अंदर ही होती है, ठीक है। ये हड्डियों में हमारे जो कैप बना होता है उसी के अंदर फंसे होते हैं दांत। जो बाहर वाला हिस्सा होता है जो आपको वाइट कलर का नजर आता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक सफेद पदार्थ चढ़ा होता है हमारे। वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसको? एनिमल, कैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लो, एनिमल कैसे मर्जी बोल लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमल क्या होता है, ये हमारे शरीर में सबसे
कठोर पदार्थ होता है। ध्यान रखना, पदार्थ होता है। कोई पूछ ले सबसे ये कठोर हड्डी ऐसा कुछ और लटरम पटरम पूछ ले, वो नहीं है। सबसे कठोर हमारे शरीर का ये पदार्थ जो मिलता है वो कौन मिलता है? एनिमल होता है, जो हमारे दांत के ऊपर परत के चढ़ा होता है वाइट कलर का, ठीक है। और जो हम लोग खाना खाने के बाद में अगर ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, टॉफ़ी वगैरह चॉकलेट वगैरह ज़्यादा खाते करते हो, तो सारी रात अगर दांत में ऐसा खाना फंसा रहे, वो मीठी चीज़ें फंसे रहें, तो उनके कारण हमारे दांत में क्या लगता है? कीड़ा लगता है। जर्म्स, बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं, वो हमारे दांतों में पनपते रहते हैं, खूब खेलते होते हैं इधर उधर, उसी को दांत का कीड़ा लगना बोलते हैं। उसकी वजह से हमारा एनिमल क्या होने लगता है? ख़राब होने लगता है, ठीक है। और आपके दांतों में कीड़ा लग जाएगा, दांत कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी और भी जो कुछ नशा वगैरह हैं दांतों में, मुँह के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। इस एरिया में वैसे काफ़ी लोग जो हैं उसका सेवन भी करते हैं, तो पता नहीं क्या चैनी खैनी और ये सब चीज़ें वगैरह दांत बहुत ख़राब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये मिलता है एनिमल हमारे पास में, ठीक है। चलो, दांत की सारी हमारी कहानी पूरी हुई लगभग, और बाकी बचेगी क्लास में देख लेंगे। जीवा, जीभ, इसका क्या काम होता है? इसमें हमारे स्वाद ग्रंथियाँ लगी होती हैं, टेस्ट बड्स लगे होते हैं हमारी जीभ के ऊपर, ठीक है। और वो भी अलग अलग जगह पर मिलती हैं हमें, ठीक है। जैसे सबसे आगे वाला जो है वो आपको कुछ खट्टा मीठा, फिर आगे वाला जो है आपको कड़वा पदार्थ है, ठीक है। इस तरीके के अलग अलग प्रकार के स्वाद को चखने के लिए हमारी वो क्या लगी होती हैं? टेस्ट बड्स जो हैं, ग्रंथियाँ लगी होती हैं, ठीक है। बाकी हमारे मुंह के अंदर एक तो साइड में, एक हमारी जीभ के नीचे, ठीक है, और एक यहाँ पर, 3 जगह पर हमारे क्या मिल जाती हैं? हमें लार ग्रंथियाँ मिलती हैं। लार समझते हो क्या होती है? लार से मिलकर जो हमारे मुंह से थूक निकलता है, तो लार वो हमारी क्या होती है? जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है लार? हम लोग बोलते हैं ना, हम आपका मनपसंद खाना बनाओ तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, वो लार निकलती है ना, लार टपकने लगती है ना। तो वो लार थूक जो है वो इन लार ग्रंथियों से निकलता है। ज़रूरी इसलिए होता है, एक तो उसके अंदर आपको कुछ एंजाइम्स मिल जाते हैं। एंजाइम पता है ना क्या होते हैं? एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी प्रक्रिया को, चाहे वो रासायनिक है, चाहे वो जैविक प्रक्रिया है, चाहे वो भौतिक प्रक्रिया है, अगर उसमें एंजाइम मिल जाता है तो वो उस प्रक्रिया को और तेज़ी से पूरा कर देते हैं। तो हमारे खाना पचाने में क्या करते हैं? वो एंजाइम हमारी हेल्प करते हैं। बहुत सारे एंजाइम होते हैं ना, वैसे उनमें से भी कुछ एंजाइम जो है आपको इन लार ग्रंथियों में मिलते हैं। एक तो वो एंजाइम इसमें मिलते हैं, ये फ़ायदा इनका। दूसरा फ़ायदा क्या है कि इससे खाना जो है हमारा वो क्या हो जाता है? बिल्कुल सूखा नहीं रहता, वो क्या हो जाता है? एक तरीके से गीला हो जाता है, जिसको निगलने में हमें क्या होती है? आसानी होती है। तो जब खाना खाते हैं तो वो लार थोड़ी थोड़ी हमारे खाने के साथ में क्या होती रहती है? मिक्स होती रहती है, जिससे खाना जो है वो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? दबाकर निगल सकते हैं। ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो हमारे वो 3 मिलती हैं। चलो, अब माउथ का काम पूरा हुआ, उसके बाद में क्या आ जाएगा? गला आ जाएगा, हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब गले में आपको पता है हमारे यहाँ पर माउथ के बाद में एक स्वर डब्बा मिलता है, जहाँ से हमारी आवाज़ बनती है, जिसको हम इंग्लिश में लैरिंक्स बोलते हैं। सुना हुआ है? यहाँ से आती है ना आवाज़ हमारी, ठीक है, वो मौजूद होता है। यहाँ पर ही क्या होती है? एक तरफ तो हमारी भोजन नाली निकलती है, भोजन नली निकल जाएगी, और एक तरफ निकलेगी श्वास नली, ठीक है। अब भोजन नली है, भोजन नली को क्या बोलते हैं? एक तो भाई नॉर्मल इसको इंग्लिश में वैसे फूड पाइप भी बोल सकते हैं, या इसकी टेक्निकल टर्म जो है अगर आपको याद रखनी है तो इसको इसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं, या भोजन नली याद रख लो, बहुत है। अब भोजन नली है, भोजन नली में क्या होता है? जहाँ पर ये हमारा स्वर ग्रंथ बॉक्स लगा हुआ है, अब एक तरफ तो भोजन नली है, एक तरफ श्वास नली है। अब खाना जो है वो भोजन नली में जाना चाहिए, ना कि श्वास नली में।
तो उससे बचते कैसे हम लोग? हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर क्या होता है ऐसा जिससे हमारा खाना जो है सिर्फ भोजन नली में जाता है, क्योंकि वो दोनों तो साथ साथ चल रही हैं भाई। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ खाना, हम तो गिटक लेते हैं फटाफट, इतनी इतनी बाइट ली, गड़प गड़प करके चलो जी, है ना। कहाँ सांस नली में अटक गया, सांस नहीं आएगी। तो बचते कैसे उसी से? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या लगता है, एक ढक्कन प्रकार संरचना लगी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसको? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। वो ऐसा ढक्कन होता है, जब हमारे खाना खाना होता है तो वो ढक्कन भोजन नली से खुल जाता है और श्वास नली के ऊपर लग जाता है, उसको बंद कर देता है। बस उतना टाइम जितना निगलने का टाइम है, बस खाना निगला गया, वापस ढक्कन भोजन नली पे आ गया। क्योंकि सांस हमें हर टाइम लेनी है, खाना हमें हर टाइम नहीं खाना है, ठीक है। तो श्वास नली से तो वो क्या रहेगा, हटा रहेगा। अब सांस ले रहे हैं तो श्वास नली से तो वो हटा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हमें खाना खाना होता है तो वो उतना एक टाइम के लिए क्या होता है, श्वास नली के ऊपर हो जाता है और भोजन नली जो है वो खुल जाती है। खाना निगला, वापस उसी पोजीशन पे, फिर हमने खाना खाया, फिर निगला, श्वास नली पे गया, फिर वापस भोजन नली पे, ठीक है। तो इसका ये काम होता है कि उसके कारण हमारे खाना श्वास नली में नहीं जाता है। लेकिन कई बार हमें क्या होता है, हमारी आदत है, हम लोग तो दवा फटाफट ऐसे गिट लेते हैं और हमें कई बार अत्थू आ जाता है, बोलते हैं ना अत्थू आ गया। क्या होता है अत्थू? खाना खाते हैं या पानी पीने, कई बार तो वो क्या होता है, हमारे श्वास नली में चला जाता है, तभी हमें अत्थू होता है और हमारा खाना क्या है, बाहर निकल जाता है। तो खांसी वगैरह, खाना खाते टाइम कई बार हमें सीधा खाना उधर चला जाए तो वो खाना इस श्वास नली में चला जाता है, तब हमारे साथ में क्या होता है, ऐसा होता है। सांस नली में चला जाए तो दिक्कत ही दिक्कत है। निकालने का तो तुरंत है कि खांस लो पूरा। जब थोड़ा बहुत भी अगर चला जाता है तो हमें खांसी इसलिए आती है, खांसी से क्या होता है, वो हमारा श्वास नली से बाहर निकल आता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा चला गया, ठीक है, ठूस ठूस के हमने खा पी लिया और वो गलती से हमारे पूरा उसके अंदर चला गया, तो फिर श्वास नली जो है वो आपकी ब्लॉक हो सकती है। और अगर श्वास नली ब्लॉक हो गई तो फिर तो राम नाम। तो इसलिए खाना आराम से खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए, निगलना भी उसको उतना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा मुंह भर के और एक साथ में निगल लिया, थोड़ा थोड़ा निगल लो, ठीक है। इस वजह से होता है। लड़कियां तो वैसे छोटी छोटी इतनी बाइट खाती हैं। चलो जी, तो भोजन नली है, भोजन नली से आगे सीधा कहाँ जाएगा खाना, पेट में, आमाशय में जाएगा। कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। आमाशय में खाने का क्या काम होगा, वहाँ पर खाना सारा पचता है, ठीक है, टूटता खाना वहीं है, ठीक है। अब हमारे खाने में अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होती है, वसा भी प्रेजेंट होती है, वो भी मौजूद होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, विटामिन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी पेट के अंदर ही क्या है, कुछ चीज़ों का तो वहाँ पर अपघटन हो जाता है। और पेट के अंदर ही हमें क्या मिलता है, वैसे तो उसकी 4 स्तर होती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अंदर वाली जो है, सबसे अंदर वाली स्तर को हम लोग बोलते हैं म्यूकोजा। क्या बोलते हैं? म्यूकोजा। म्यूकोजा के अंदर से क्या निकलता है, एक ऐसा सब्सटेंस निकलता है, पदार्थ निकलता है, जो क्या करता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पढ़ते हो केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, ठीक है। ये एक तेजाब है, एसिड है, अम्ल है। अब तेजाब का काम क्या होगा, हमारे अगर थोड़ा सा भी तेजाब गिरता है तो क्या होता है, चीज़ जल जाती है। किसी भी चीज़ पे गिरे तो वो है ना, जल जाएगा। लेकिन वो तो हमारे पेट में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये जो अम्ल है, इसका पहला काम तो क्या है कि हमारे पेट के अंदर जितना भी आमाशय के अंदर खाना है उसको तोड़ने का, पचाने का काम उसमें सहायता करेगा। दूसरा, खाने के साथ में अगर कोई भी ऐसे हमारे जीवाणु वगैरह, कोई भी परजीवी पदार्थ हमारे पेट में, आमाशय में अंदर दाखिल हो जाएं खाने के साथ में, तो उनको मारने का काम भी तो कोई करेगा। तो बाकी चीज़ों के साथ साथ ये HCl भी क्या करता है, उनको ख़त्म करने का काम करता है। तो हमें बीमारियों से थोड़ा बचाव हो जाता है। तो ये हमारे पेट में बन रहा है। अब पेट में बन रहा है तो हमारा पेट तो अंदर से क्या हो जाएगा,
जल जाएगा, उसके अंदर तो बन रहा है। लेकिन उसको बचाने के लिए क्या है, जो मैंने बताया कि ये जो है म्यूकोजा वाला स्तर है, वो एक पदार्थ पेट के अंदर स्रावित करता है, जो क्या करता है, HCl को हमारे पेट को अंदर से ख़त्म करने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, कई बार अपने बोलते हैं ना हमारे तेज़ाब बन गया जी, चाय बहुत ज़्यादा पी ली, या सुबह सुबह भूखे पेट हमने चाय ज़्यादा पी ली तो तेज़ाब बन गया, एसिडिटी बन गई। हम इनो लेते हैं, कुछ और लेते हैं, है ना, जीरा वाला पीते हैं, वो क्यों बनता है? क्योंकि हमारे उस टाइम पे क्या होता है, हमारे पेट के अंदर तेज़ाब जो है HCl वो ज़्यादा बन जाता है, जो हमारे ऐसे लगता है कि हमारे छाती में दर्द हो रहा है, ठीक है, और हमें उल्टी वगैरह आएगी। तो वो HCl का असर कम करने के लिए ये एक अमल है। अमल का असर कम करना है तो रसायन विज्ञान के अनुसार क्या करना चाहिए, क्षार मिला देना चाहिए, बेस मिला देना चाहिए। तो अमल और क्षार मिलके क्या बनता है, लेमन साल्ट बनता है। तो असर, तो इनो वगैरह का काम यही होता है। इनो पीते हैं तो उससे हमारे क्षार होता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो वो अमल को क्या करता है, बिठा देता है कि भाई बैठ जा, अपने मामला सेटल करते हैं, और हमारे क्या होता है, हमें जो है आराम मिलता है। ठीक है, वो इसके कारण होता है। हम तला फला कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे खा लेते हैं, उसके कारण भी तेज़ाब बन जाता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं उनके अंदर, जो भी आप चाहे कोई दवाई लेते हो, कोई इनो पीते हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या कई बार बोल दिया जाता है तेज़ाब ज़्यादा बनने से नॉर्मल एक ठंडा दूध है वो पी लो चाहे निकाल के, उस ठंडे दूध से भी क्या होता है, वो तेज़ाब कम हो जाता है। तो वो ठंडा दूध भी क्या करता है, क्षार की तरह काम करता है। ठीक है, तो किसी के भी ऐसे परेशानी हो तो इस तरीके से आप लोग उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ज़्यादा ऐसे दवाइयों के चक्करों में चाहे मत पड़ना। चलो जी, तो पेट के अंदर इस तरीके से अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, वो पचते रहते हैं। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, वो आगे जो है कुछ चीज़ों में टूट जाएगा। जो प्रोटीन होती है वो अमीनो अमल के अंदर टूट जाएगी, अमीनो अमल जो बोलते हैं। ठीक है, जो वसा है, आपका फैट है, वो आगे क्या हो जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे जो भी उसके हिस्से होते हैं उसमें टूट जाएगा। विटामिन जो हैं वो सीधा का सीधा पूरे हमारे शरीर में उनको सोख लिया जाता है, वो टूट के हमारी बॉडी में सोखे नहीं जाते। ये भी क्वेश्चन याद रख लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आता है। विटामिन हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सीधा ही सोख लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही स्रावित हुए खाने के साथ में गए, वैसे के वैसे हमारे चले जाते हैं। चलो, अब अमाशय के बाद में क्या आ जाएगी, छोटी आंत आ जाएगी। ठीक है, जो ऐसे ऐसे करके होती है। छोटी आंत के भी जो हैं आपको 3 हिस्से मिल जाते हैं अलग अलग। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। छोटी आंत का काम क्या है, अभी थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। छोटी आंत का काम क्या होता है, छोटी आंत के अंदर अगर पेट में से निकला हुआ कुछ भोजन बच गया जो टूटना बाकी है, वो सारा छोटी आंत में आकर टूट जाएगा, पूरे तरीके से बारीक हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो सोखन है हमारी बॉडी में, भोजन सोखा जाएगा। खाना खा तो लिया, ठीक है, हमारे पेट में पच भी रहा है, लेकिन उसके बाद में हमारे हर एक कोशिका को मिलेगा ना भोजन, तो मिलेगा कब, जब छोटी आंत उसको क्या करेगी, सोखेगी। तो छोटी आंत से सबसे ज़्यादा भोजन हमारे शरीर में सोखा जाएगा, वो हमारे रक्त के द्वारा पूरे हर एक क्या होगा, कोशिका तक पहुंच जाएगा। कोई छोटी आंत से वो सारा खाना कहाँ जाएगा, हमारे रक्त में मिक्स हो जाएगा। और रक्त हमारे सिर से लेकर पैर तक हर एक हिस्से में जाता है, वो जाएगा तभी हमारे सारे हिस्से काम कर रहे हैं। किसी भी जगह ब्लड रुक गया तो वो हमारा काम नहीं करता हिस्सा, है ना। तो खाने का जो पूरा का पूरा ऐसा वो स्थानांतरण है वो रक्त के द्वारा हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा होता है छोटी आंत में। छोटी आंत से खाना जाएगा बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में क्या होता है, थोड़ी बहुत एक आध चीज़ें हैं, पानी पूनी है, अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है तो वो बड़ी आंत उसको सोख लेगी, नहीं तो आगे जाने देगी, वो मल मूत्र में और उन सब चीज़ों में क्या है, वेस्ट मटेरियल में आगे चला जाएगा। ठीक है, और आगे सबसे लास्ट में जो है वो गुहा आ जाएगी। ठीक है, जिसको हम लोग एनस भी बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी के शरीर के अंदर जो हमारे अवशोषित खाना है, जो बच गया, जो अब हमारे वेस्ट है बिल्कुल, ठीक है, तो उसको हम लोग बॉडी के थ्रू क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और जो किडनीज़ होती हैं हमारी, वृक्क, ठीक है, उनका काम क्या होता है, वो भी क्या करती हैं, रक्त को शुद्ध करती हैं, और उनका वेस्ट मटेरियल क्या बनता है, उनका पदार्थ क्या बनता है, मूत्र बनता है। तो वो हम लोग
उस तरीके से निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका पाचन तंत्र का आहार नाल है। बाकी पाचन ग्रंथियां हमने एक तो बोल ही दी, लार ग्रंथियां हो गई। एक हमारा क्या होता है, पेट के इस साइड में हमारा लिवर होता है, यकृत। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ऐसा बोलते हैं कि जो बंदा दारू ज़्यादा पीता है उसका लिवर ख़राब हो जाता है। क्यों बोलते हैं? लीवर हमारा क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर वसा को सोखता है, उसको क्या करता है, वहाँ पर जमा करके रखता है फैट को। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं उनका पेट भी फूल जाता है। वो उनकी पेट क्यों फूलता है, मोटे क्यों होने लगते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो यकृत है उसमें क्या होने लगता है, वसा इकट्ठी होने लगती है। तो पहला काम तो इसका है कि वसा को इकट्ठा करना है। दूसरा, इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, रसायन बनते हैं जो खाने को क्या करते हैं, पचने में हेल्प करते हैं। इनका स्त्रावण जो सीधा का सीधा कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। ठीक है, लीवर से जो चीज़ निकलती है स्त्रावित होके छोटी आंत में जाती है। और इससे सबसे ज़्यादा निकलता है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर से निकलते हैं बाइल जूस। क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है। और भी एंजाइम होते हैं। तो इसको अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन है कि लिवर या यकृत है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ये पाचक ग्रंथि तो है ही, लेकिन जितनी भी शरीर में हमारे सब ग्रंथियां हैं, है ना, हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस होती है और अलग अलग होती हैं सब ग्रंथियां जो इतनी भी होती हैं, उन सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत, लिवर होता है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। एक इधर तरफ जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, क्या मौजूद होता है? अग्नाशय। वेरी गुड, जिसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। पित्त बनाने का काम जो होता है, पित्तरस निकलता है ना हमारे, तो पित्तरस कहाँ से निकलता है? उससे अग्नाशय से या पित्ताशय से निकलता है। ठीक है, ये भी जितने भी अपने ऐसे रसायन वगैरह हैं उनको स्त्रावित करेगा सीधा छोटी आंत में। तो यकृत का, आमाशय का, अग्नाशय का, तीनों का स्त्रावण चीज़ों का वो सब कुछ मिलके कहाँ जा रहा है? छोटी आंत में जा रहा है। कहा था ना, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं जाकर सोखी जाएंगी। सोखी तभी जाएंगी जब वो सब चीज़ों का मिला करके वहाँ पर कामकाज पूरा चल रहा है, वो सब फैक्ट्री है, उसके अंदर जाके सब कुछ टूट रहा है। टूटने के बाद में वो सारा कुछ जो है आगे शरीर में सोखा जाएगा। तो ये हमारा पाचन तंत्र है कंप्लीट। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी चीज़ पे? सर हम लोगों को पता है ना बायोलॉजी की इंटरेस्ट। अरे अभी तो पास किया हमने, आगे में से किया है, लेकिन बायोलॉजी के बारे में पता नहीं था कि कितना इंटरेस्ट आता है। अभी अब क्या कर रहे हो आप? अभी अपन टीचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं ऑनलाइन। ओके ओके ओके, चलो। तो बायो, अब ये तो चलो मैंने टोटली बायो पढ़ा दिया विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर। बट 9th-10th में आपके प्रकाश के हैं, बिजली के टॉपिक जितने भी हैं, है ना, और केमिस्ट्री